लेते हैं, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो उनकी वैल्यू जो है गिवन पॉइंट्स के ऊपर भी चेक करते हैं। आपके पास गिवन पॉइंट्स दिए गए हैं, 2 पॉइंट्स आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। एक पॉइंट को आप नाम दे दें x0 y0 और दूसरे पॉइंट को आप नाम दे दें x1 y1, ठीक है। तो मैंने पहले पॉइंट को नाम दे दिया x0 y0। अब x0 y0 जो है मैंने इस फंक्शन के अंदर पुट कर दिया। f ऑफ x की वैल्यू जो है मैंने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये x0 y0, x0 क्या है 0.5 और y0 क्या है 1, तो यहाँ पे बेसिकली किसके इक्वल है, f ऑफ x बराबर है y स्क्वायर। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे y की जो वैल्यू है वो पुट की है और इसको सिंप्लीफाई किया। इसी तरह आप f ऑफ y भी सॉल्व करेंगे और ये आपके पास आ रहा है 2xy और इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू पुट की, यहाँ पे y की वैल्यू पुट की, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर जो है वो कैलकुलेटर आपको दे देगा। कैलकुलेटर को यूज कर लें तो वो आपको आसानी के साथ ये सॉल्व हो गया, यानी ये दोनों आंसर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो डेफिनेशन है वो डेल्टा अप्रोक्सीमेशन, मतलब आपको डेल्टा एक्स चाहिए और डी एक्स चाहिए, और डी एक्स आपको चाहिए तो मैंने आपको बताया था कि डी एक्स जो है वो बेसिकली बराबर है डेल्टा एक्स के, और डेल्टा एक्स का मतलब होता है यानी आपको चाहिए डी एक्स और डी एक्स बराबर है डेल्टा एक्स के, और डेल्टा एक्स ठीक है बेटा, आपको चाहिए dx, वो किसके बराबर है डेल्टा x, और डेल्टा x का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। इसी तरह dy चाहिए, वो बराबर है डेल्टा y, वो किसके बराबर है y1 माइनस y0। आपने करना ये है कि x1 और x0 की इधर वैल्यू पुट करनी है, ये x1 की वैल्यू पुट कर दी, या आपने x0 की वैल्यू पुट कर दी, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये आपके पास dx आ गया। इसी तरह अगर आपने dy निकालना है तो ये आपने y1 की वैल्यू पुट कर दी, ये आपने y0 की वैल्यू पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास dy भी आपके पास आ गया। अब फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे जो डिफरेंशियल का फार्मूला था। डिफरेंशियल का फार्मूला क्या था, dz, वो किसके इक्वल था, f ऑफ x इंटू dx प्लस f ऑफ y इंटू dy। f ऑफ x की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है इक्वेशन नंबर 5 में, और f ऑफ y की वैल्यू आपने निकाली है इक्वेशन नंबर 6 में, dx की वैल्यू आपने निकाली है इक्वेशन नंबर 7 में, और dy की वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 4 में। इन चारों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा, मतलब टोटल डिफरेंशियल या डिफरेंशिएबल जो है उसका आंसर आ जाएगा। एक फंक्शन सेट है उसकी डिफरेंशिएबिलिटी आपने चेक कर दी है, डिफरेंशियल चेक कर दिया कि dz जो है वो बराबर किसके इक्वल आ रहा है 0.007, ठीक है। अब आपने निकालना है डेल्टा f, ठीक है बेटा, अब आपने निकालना है डेल्टा f। तो इसको निकालने से मतलब डेल्टा f निकालना है, f बेसिकली है क्या, f आपके पास z है। तो डेल्टा f निकालने के लिए आपने क्या करना है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो गिवन पॉइंट्स के ऊपर फाइंड करनी है। आपके पास 2 पॉइंट जो हैं वो गिवन है, ठीक है, आपके पास जो है वो 2 पॉइंट्स गिवन है, एक आपके पास गिवन है x0 y0, एक गिवन है आपके पास x1 y1। तो बेसिकली जब आप फंक्शन के अंदर x0 y0 पुट करेंगे तो आप फंक्शन आपके पास ऊपर डिफाइंड है। अगर आप फंक्शन को गौर से देखें, फंक्शन आपके पास ऊपर डिफाइंड है, ठीक है। फंक्शन आपके पास क्या है एक्स वाई स्क्वायर, फंक्शन आपके पास डिफाइंड है। फंक्शन के अंदर जब आप पहला पॉइंट पुट करेंगे x0 y0 तो आपके पास z0 मिल जाएगा। इसी तरह तो फंक्शन के अंदर जब आप दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास z1 मिल जाएगा। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहले x0 y0 पुट करेंगे तो z0 निकाल लेंगे, फिर हम x1 y1 पुट करेंगे। ये देखें मैंने फंक्शन क्या है उसके अंदर मैंने पॉइंट पुट किया x1 y1, तो ये आपके पास क्या फंक्शन किसके इक्वल था एक्स वाई स्क्वायर था ना, तो x आपके पास क्या है 0.503 और y आपके पास क्या है 1.004, तो ये आपके पास आ गया एक्स वाई स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट करें कैलकुलेटर से आंसर निकालें। अब अगर आपने फंक्शन, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया है, मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर सकता हूं कि फंक्शन के अंदर जब आप पहला पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास z0 मिलेगा, फंक्शन के अंदर जब आप दूसरा पॉइंट पुट करेंगे तो आपके पास z1 मिलेगा। अब आपने निकालना है डेल्टा z का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। डेल्टा z निकालने के लिए आपको z1 माइनस z0 निकालना होगा। z1 आपके पास मौजूद है, z0 भी आपके पास मौजूद है, बस आपने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपने ये z1 की वैल्यू पुट की, ये z0 की वैल्यू पुट की, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। अब ये आपने निकाल लिया डेल्टा z, ऊपर आपने निकालना था डेल्टा f। अब दूसरा जो हमारा टास्क है, अब हम लोगों ने इनके दरमियान में एरर निकालना है। बेटा एरर निकालने के लिए हम मतलब इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे और साथ में मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो ये फार्मूला है
द एरर इन अप्रोक्सीमेशन डेल्टा एक्स बाय डी जेड हैज मैग्नीट्यूड। बेसिकली क्या है, ये एरर का फार्मूला है। डी जेड में से डेल्टा जेड को माइनस कर दें या डेल्टा जेड में से डी जेड को माइनस कर दें, यानी इन दोनों जो आंसर आए हैं डी जेड और डेल्टा जेड, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको एरर दे देगा। जब आपने एरर कैलकुलेट कर दिया तो आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें और मैग्नीट्यूड से जो आंसर आएगा, जब आपने एरर कैलकुलेट कर दिया और मैग्नीट्यूड ले लें, मैग्नीट्यूड से जो आंसर आएगा उधर से जो आंसर आएगा, मतलब ये वैल्यूज पुट कर दें तो ये आपके पास एरर आ गया, ठीक है। और उसने ये कहा था कि जो आप एरर पुट निकालेंगे उसको आपने इन दोनों के जो डिस्टेंस है उसके साथ आपने इसको कंपेयर भी करना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट का फार्मूला, मतलब जो पॉइंट्स आपके पास डिफाइंड है उनका जो डिस्टेंस है उसके साथ आपने कंपेयर भी करना है। ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो आप सबसे पहले तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स देख लें। ये आपके पास पॉइंट नंबर 1 है, ये आपके पास पॉइंट नंबर 2 है। तो इनका फार्मूला आपको पता है कि ये x1 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई नॉट का स्क्वायर जो है ये आपके पास आ रहा है, यानी डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स आ रहा है। बस इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट है वो ये आ रही है। तो अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इन दोनों के दरमियान में कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं। बेटा कंपैरिजन जब भी आपने देखना हो तो दोनों जिन चीजों का कंपैरिजन देखना होता है उनकी आपने रेशो लेनी होती है। रेशो से मुराद यह है कि आपने कंपैरिजन देखना है दी एरर अप्रोक्सीमेशन का और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स का। तो हम करेंगे क्या, एरर अप्रोक्सीमेशन को डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मतलब इन दोनों की रेशो निकाल लेंगे। तो ये एरर अप्रोक्सीमेशन आपने निकाली है, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स निकाला है, तो ये बेसिकली आपके पास आ रहा है कंपैरिजन। ये बेसिकली इतना कंपैरिजन आ रहा है, ठीक है। और नीचे मैंने ये एक छोटी सी डिटेल लिखी है, कहते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेशन इज लेस देन 0 पॉइंट। ये बेसिकली देख सकते हैं कि 0 पॉइंट, ये बेसिकली मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को हाईलाइट करूं तो ये आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो एरर अप्रोक्सीमेशन मतलब कंपैरिजन से जो रिजल्ट आ रहा है वो आपके पास आ रहा है 0.0064। और जबकि आपने जो द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इन अवर अप्रोक्सीमेशन इज लेस देन, और वो कह रहा है कि ये जो एरर है ये इस वैल्यू से लेस है, इस वैल्यू से तकरीबन लेस है। और ये वैल्यू क्या है कि ये बेसिकली 1/15 है, जिसको आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0। बेसिकली आप जो क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ये वैसे ही क्वेश्चन जो है वो मैंने लिख दिया है कि आपका जो एरर है वो इसके राउंड अबाउट है, मतलब इससे थोड़ा सा लेस है, ठीक है। यहाँ पे डिजिट रिपीट हो रहे हैं कि 0.00666666, मतलब ये बेसिकली जो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट है और इन डिस्टेंस बिटवीन का पॉइंट के एरर, मतलब जो आपने एरर निकालना है वो इस वैल्यू से लेस है, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर इन अवर अप्रोक्सीमेशन इज लेस देन दिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। यानी जो आपने एरर निकाला है वो इस जो एरर का मैग्नीट्यूड निकाला है बिटवीन द टू पॉइंट वो इस न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या है, वो बेसिकली इस न्यूमेरिकल वैल्यू से वो लेस है।